नमस्कार। वो दौर याद है जब अचानक से सब कुछ रुक सा गया था, सड़कें खाली, हर तरफ एक अनिश्चितता। उस दौर ने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए आज स्लाइड्स के जरिए समझते हैं कि उस दौर ने हमारे देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर असल में कैसे बदला। सच में ऐसा ही लगा था जैसे दुनिया एक पल में बस थम सी गई। लेकिन उस ठहराव के पीछे बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर चल रही थी, है ना? सोचने वाली बात है कि उस एक वायरस ने हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए आज थोड़ा पीछे मुड़कर इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती झटके की जिसने देश की आर्थिक नींव को हिलाकर रख दिया था। देखिए, ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक अभूतपूर्व आर्थिक आघात था। कोविड-19 हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभूतपूर्व झटका था। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो अचानक लॉकडाउन हुआ, उसने देश की आर्थिक गतिविधियों पर समझिए एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था, जहां एक चीज गिरी और सब गिरती चली गईं। लॉकडाउन की वजह से डिमांड और सप्लाई की पूरी चेन ही टूट गई। सोचिए, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, तो सामान कैसे बनता और कैसे बिकता? इसका सीधा असर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट पर पड़ा, जो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी। इसी के साथ रुपए की कीमत भी कम होने लगी और देखते ही देखते दुनिया भर में एक मंदी की शुरुआत हो गई। अच्छा, जब अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा संकट आया, तो जाहिर है सबकी नजरें देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर थीं। तो सवाल ये था कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए बैंकिंग सेक्टर और खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने क्या भूमिका निभाई। जरा सोचिए, जब लोगों के काम धंधे ही बंद हो गए तो वो अपने लोन की किश्तें कैसे चुकाते? इसी वजह से हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा दबाव में आ गया था। क्यों? क्योंकि लोन की वसूली बुरी तरह से रुक गई थी। बैंकों की अपनी सेहत पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया था। तो इस स्थिति को संभालने के लिए आरबीआई ने कुछ बहुत बड़े और जरूरी कदम उठाए। सबसे पहले तो रेपो रेट में कटौती की गई। अब इसका मतलब ये था कि बैंकों के लिए पैसा लेना सस्ता हो गया, ताकि वो आगे लोगों और बिजनेस को सस्ते लोन दे पाएं। मकसद साफ था, लोग पैसा खर्च करने से हिचकिचाई नहीं। दूसरा, बाजार में पैसे की कमी ना हो यानी लिक्विडिटी बनी रहे, ये पक्का किया गया। और सबसे जरूरी, ये सुनिश्चित किया गया कि इस मुश्किल वक्त में भी लोगों को बैंकिंग सेवाएं लगातार मिलती रहें। अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर के बाद अब जरा उन पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम इसकी रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हमारे छोटे और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमईज। उनके लिए ये दौर आखिर कैसा था? हमारे जो एमएसएमईज हैं, उन्हें सबसे ज्यादा कैश क्रंच का सामना करना पड़ा। मतलब नकदी की भारी कमी। उनका तो सारा काम ही रोज के कैश फ्लो पर चलता है, और जब लॉकडाउन में सब बंद हो गया तो उनके तो अस्तित्व पर ही संकट आ गया। और यहीं पर काम आया आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये सरकार की एक पहल थी जिसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने और इसके अलग अलग आर्थिक सेक्टर्स को सहारा देने के लिए डिजाइन किया गया था। और इसका एक बड़ा मकसद इन छोटे उद्योगों को डूबने से बचाना ही था। इस अभियान का सबसे बड़ा और शायद सबसे असरदार कदम था इन बिजनेस को बिना किसी गारंटी के यानी कोलैटरल फ्री लोन देना। इसका सीधा मकसद था कि ये छोटे छोटे बिजनेस फिर से खड़े हो सकें और लोगों की नौकरियां भी बची रहें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे समाज में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो था शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा लगा जैसे रातों रात क्लासरूम हमारे घरों की स्क्रीन पर शिफ्ट हो गए। चलिए इस डिजिटल बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हाँ, तो ये स्लाइड उस बदलाव को साफ तौर पर दिखाती है। देखिए, जहां पहले स्कूलों में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी थी, अब दूर से ही पढ़ाई होने लगी। एक तय टाइम टेबल की जगह सीखने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। लेकिन आमने सामने की बातचीत की जगह अब स्क्रीन बेस्ड लर्निंग ने ले ली। मतलब शिक्षा का पूरा तरीका ही बदल गया। लेकिन सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ तो सीखने में एक नई तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिली, जो अच्छी बात थी। पर दूसरी तरफ सोशल आइसोलेशन और बढ़ते स्क्रीन टाइम की वजह से युवाओं में तनाव और चिंता भी बढ़ी। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया, जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं उस दौर से ही जुड़ी हुई हैं। कहते हैं ना, हर मुश्किल वक्त कुछ नया सिखाता है। इस महामारी ने हमें कई सबक दिए और कुछ पॉजिटिव बदलावों की नींव भी रखी। चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से को देखते हैं जहां हमने चुनौतियों को अवसरों में बदला। इसी दौर में वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया था, वो एक आंदोलन बन गया।
लोगों ने स्थानीय यानी लोकल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना शुरू किया और इसने देश में आत्मनिर्भरता की एक नई भावना को जन्म दिया। इस संकट ने हमें कई नए अवसर भी दिए, जैसे हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफी हद तक आत्मनिर्भर बने। लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण कम होने से हमें एक साफ सुथरे पर्यावरण का अनुभव हुआ और वन्य जीव भी अपने प्राकृतिक आवासों में लौटते दिखे। और सबसे बढ़कर हमने ये साबित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी झटके से उभरकर वापस खड़े होने की एक अद्भुत क्षमता है। तो ये एक विश्लेषण था कि कैसे हमने एक वैश्विक संकट का सामना किया और उसे एक सामूहिक अनुभव में बदला। लेकिन अंत में ये सवाल तो जरूर उठता है कि सामूहिक लचीलेपन का, इस कलेक्टिव रेजिलियंस का ये अनुभव भारत के भविष्य को कैसे आकार देगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।